हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। बेसिकली नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। नेस्टेड का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा लूप्स। हम नेस्टेड लूप भी पहले कर चुके हैं। लूप के अंदर लूप हम लोग बनाया करते थे। लूप आई, उसके अंदर लूप जे, उसके अंदर फिर लूप जे, उसके अंदर फिर लूप के, यानी लूप के अंदर लूप। उसको भी हम नेस्टेड लूप कहा करते थे। आपने प्रोग्राम बनाए होंगे। उसी तरह से हम स्ट्रक्चर को भी नेस्टेड कर सकते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाई और उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाई। अब सवाल ये उठता है कि हम दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर क्यों एंटर कर रहे हैं, या नेस्टेड उसको हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी होता क्या है, हमारे पास में कोई एंटिटी है। मान लो कोई एंटिटी है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की एक और एंटिटी, मान लीजिएगा एंटिटी एम्प्लॉय के अलावा कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, सीधी सी बात है। अब उस एम्प्लॉय नाम की एंटिटी का एक एड्रेस हो सकता है। अब उस एड्रेस के भी कुछ सब पार्ट हो सकते हैं, जैसे स्ट्रीट का नाम हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका मकान नंबर हो सकता है, उसका ब्लॉक नंबर हो सकता है। यानी एड्रेस जो उसका एट्रीब्यूट है, एड्रेस उसका एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के अंदर भी कई सारे और सब एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हमारे किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के भी और सब एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सब एट्रीब्यूट्स को एक सेपरेट स्ट्रक्चर के अंदर लिख देते हैं या उसके अंदर रख देते हैं। और जो मेन मेन एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम एक स्ट्रक्चर में रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी है, उसका नाम है। अब नाम के तो सब पार्ट नहीं होंगे ना, नाम तो एक ही होगा ना, तो उस नाम को हम एक अलग स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे, और दूसरा जो हमारा एड्रेस है उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स और हैं, उसको हम अलग स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे। अब रखने के बाद में इसको कॉल कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, वो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अब समझने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझना तो फिर आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, कैसे हम स्ट्रक्चर को नेस्टेड बनाते हैं और कैसे हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, हैश इंक्लूड stdio, ये आप जानते हैं इंक्लूड फाइल क्यों लगाते हैं हम, उसके अंदर हमारे प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम हमने दिया एड्रेस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम हमारा एड्रेस है। अब इस स्ट्रक्चर एड्रेस नाम के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या रखा है, यानी इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, एक एट्रीब्यूट तो इसका सिटी है, दूसरा पिन है, और तीसरा फोन नंबर है। और इस स्ट्रक्चर को हमने यहां पर क्लोज कर दिया। क्लियर है। इस स्ट्रक्चर की बॉडी देखिएगा, यहां से और यहां तक की इसकी बॉडी ये होगी। अब चलते हैं हम दूसरी स्ट्रक्चर की तरफ। इस दूसरी स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया एम्प्लॉय नाम का। ठीक है ना, ये देखिएगा, एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर हमने बनाया। उस एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर के अंदर हमने बेसिक एट्रीब्यूट्स रखे हैं, जिन एट्रीब्यूट्स के और सब पार्ट नहीं है। यानी अगर नाम है तो नाम है, नाम का कोई सब पार्ट नहीं है। देखिए, हमने इसमें रख दिया केवल और केवल नेम। ठीक है ना, एड्रेस यहां पर ले लिया इस स्ट्रक्चर के अंदर, और उसका नाम हमने यहां पर ले लिया। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, नेस्टेड किसको बोलते हैं। अब इस एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहां पर ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्ट एड्रेस, इस लाइन को आप ध्यान से देखें। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रक्ट यानी ये वाली स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर बनाई थी, ये एड्रेस नाम की स्ट्रक्चर और उसका ऐड नाम का वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। पिछली वीडियो में आपको ये चीजें बता चुका हूं। यानी इस एड्रेस नाम की स्ट्रक्चर का ये ऐड नाम का वेरिएबल मैंने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर रख दिया। क्यों, क्योंकि अब हम इस एड्रेस नाम की स्ट्रक्चर के अंदर से जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनको कॉल भी तो करेंगे, इनको हमें कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने, इस स्ट्रक्चर को भी हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इसकी बॉडी हो गई यहां तक, यहां से ध्यान से देखिएगा, इसकी बॉडी यहां तक हो गई। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आने से हम जानते हैं कि जब हमारे पास में ये एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर है, तो इसका भी कोई ना कोई तो वेरिएबल हम लेंगे, क्योंकि नेम को भी तो हमको कॉल करना है। नेम किसके अंदर है, नेम है इस एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर के अंदर। तो एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर का भी तो हमको कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो उसका वेरिएबल हमने ले लिया मेन फंक्शन के अंदर। तो देखिएगा, ये ले चुके हैं हम। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का नाम है, और दिस इज द वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, यानी एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर का।
बात यहां तक समझ में आ रही है? अभी तक हमने क्या किया है, दो स्ट्रक्चर बनाई है, उन दोनों स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक प्रिंट ऑफ नाम का फंक्शन लिया, इसका मैसेज हमने प्रिंट करा दिया, एंटर द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। चलिए अब स्कैन करा लेते हैं। स्कैनर से आप जानते हैं, यानी कीबोर्ड से हम वैल्यू देंगे, कीबोर्ड के जरिए से हम वैल्यू देंगे रन टाइम पर। तो परसेंटाइल एस और परसेंटाइल डी और परसेंटाइल एस, मतलब इसके अंदर वही कैरेक्टर वैल्यू और इसके अंदर इंटीजर वैल्यू, इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू। अब देखिएगा emp डॉट नेम, अब ये क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, और इसने डॉट के जरिए से बुलाया नाम को। अब नाम क्या है, नाम ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर एक एट्रीब्यूट है। तो ये emp डॉट यानी इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल ने किसको कॉल किया है, नाम को, और नाम कहां पर है, आपका एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी जो भी हम कीबोर्ड से देंगे, वो रन टाइम पे हम देख लेंगे क्या हम उसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं। उसी तरह से एम्प डॉट एड डॉट सिटी, अब ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर में गए हम एम्प नाम की स्ट्रक्चर के अंदर, और उसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है एड नाम का वेरिएबल। ये ध्यान से देखिएगा, एड नाम का वेरिएबल, और ये एड नाम का वेरिएबल, इसके साथ में डॉट लगा हुआ है। डॉट लगाने के बाद में सिटी कहां पर है, सिटी उसके अंदर है जो पहली वाली स्ट्रक्चर थी। अब इस ऐड के जरिए से उस सिटी के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। बात क्लियर? देखिएगा ये रहा सिटी यहां पर। उसी तरह से एम्प डॉट एड और पिन कहां पर है, ये रहा। उसी तरह से एम्प डॉट एड डॉट फोन नंबर कहां पर है, देखिए ये रहा। तो हमको इस तरह से ये एक्सेस करनी पड़ती है वैल्यू। इस तरह से हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, यानी जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल रखा है, पहले उसका वेरिएबल, डॉट फिर जिसके अंदर हमको जाना है उसका वेरिएबल, और डॉट फिर हमारा मेन वेरिएबल जिसके अंदर, या एट्रीब्यूट कह सकते हैं, जिसके अंदर हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है, यानी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, आप अच्छी तरह भी जानते हैं। चलिए ये तो स्कैनर का काम हो गया। अब हमने वैल्यू ले ली, कीबोर्ड से वैल्यू जा चुकी है, अब इसको प्रिंट भी तो कराना है स्टूडेंट्स। तो प्रिंट कराने के लिए सीधी सी बात है, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंटफ एक मैसेज दे दिया, प्रिंटिंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। अब आगे देखिएगा, नेम ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, परसेंटाइल एस, सिटी एज इट परसेंटाइल एस, पिन कोड परसेंटाइल डी, और फोन नंबर परसेंटाइल हमने एस में ले लिया। अब देखिएगा emp डॉट नेम, अब देखिएगा emp डॉट नेम एंड emp डॉट एड्रेस यानी एड डॉट सिटी, emp डॉट एड डॉट पिन, emp डॉट एड डॉट फोन नंबर। अब देखिएगा नेम, सिटी, पिन, एड के बाद में फोन नंबर, ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? ये सारे एट्रीब्यूट्स कहां से आ रहे हैं? ये स्ट्रक्चर एड्रेस से आ रहे हैं। लाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने एड्रेस नाम की स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर में दिया था, तो इसलिए हमें पहले एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, उसके साथ फिर स्ट्रक्चर नाम की जो हमारा स्ट्रक्चर नाम की जो एड्रेस नाम की जो स्ट्रक्चर है उसके वेरिएबल को, एड्रेस को कॉल करना पड़ेगा, यानी ऐड को, और फिर हम एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे। इस तरह से वो वैल्यू एक्सेस होगी और प्रिंट होगी। उम्मीद करता हूं कि जो नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।